से मिलके बना है। तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन डिफिनीशंस है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम दैट आर द इन्वॉल्विंग बाय द इनहेलिंग फॉर दिस ऑक्सीजन्स एंड एक्सहेलिंग फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। जो इसमें बताया गया है डिफिनीशंस में कि हम जब इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन्स को लेते हैं और जो हमारा एल्बुलाई और कार्बन डाइऑक्साइड्स को पूरे होल बॉडी से लेके आता है तो हम एक्सेल करते हैं उसको। तो ये रिस्पायरेटरी का मेन बेस है। देयर आर ये जो हमारा एनर्जी में भी हेल्प करता है। जैसे कि ऑक्सीजन्स हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट होंगे तो हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो एनर्जी को रेगुलेशन भी रेगुलेशन करता है। दैट नॉर्मल्स वॉल्यूम क्या है। न्यूबॉर्न बेबी में जो होता है कि वो 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। एडल्ट में 16 से 20 पर मिनट होता है। नेक्स्ट वन है हमारा ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम्स एंड लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे नेजल कैविटी प्रेजेंट होती हैं और ये फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग लैरिंग्स प्रेजेंट होती है, इसोफेगस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, लंग्स। इट इज़ फर्स्ट वन है नेजल कैविटी। हमारा जो नेजल कैविटी है इट इज़ फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम्स। ये रिस्पायरेटरी का फर्स्ट ऑर्गन है और इन डिवाइडेड इन द 2 सेप्टम्स फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। हमारी जो नेजल हो गई दिस आर जो हमारा ये नेजल हो गया। नेजल अंदर से 2 सेप्टम्स में डिवाइडेड है। देयर आर द जो डिवाइडेड करता है इसे पेंडिकुलर ससिड्स बोन डिवाइड करती हैं एंड कार्टिलेज डिवाइड करती हैं इसको। और इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे म्यूकस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ग्लोबुलेट सेल जो होता है वो म्यूकस का प्रोडक्शन करता है। तो जब हमारा म्यूकस जो होता है वो फॉर्जन पार्टिकल्स को रोकता है और जो हेयर्स होती हैं वो भी फॉर्जन पार्टिकल्स को रोकती हैं या उनको इनहिबिट करती हैं। उनको लंग्स में जाके इन्फ्लामेशन या कोई मतलब डिजीज़ कॉज ना करें। तो इसके लिए वो हमारा इम्यून सिस्टम्स का काम करती हैं। सेकेंड्स वन है फंक्शंस क्या करता है हमारा नोज़ल एयर फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है और स्मेल करने में भी हेल्प करता है। स्मेलिंग जैसे पॉल्यूशन वाला कभी एयर्स मतलब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। जस्ट लाइक सेंसरी सेंसेशन ऑर्गन्स भी हैं नेजल। सेकेंड्स वन है 2 फेरिंग्स। टू सेकेंड्स वन है फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट है। देयर आर प्रेजेंटिंग्स बाई फेरिंग्स। जस्ट इसके नीचे जो होता है लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ऊपर प्रेजेंट होती हैं नेजल कैविटीज एंड माउस वगैरह। तो देख लेते हैं इसको। फेरिंग्स इज़ द पैसेज वे फॉर दिस एयर नेजल कैविटी। जो फेरिंग्स है नेजल कैविटी का पैसेज वे है। यहाँ से जो एयर्स आते हैं तो ये भी हेल्प करता है पैसेज वे में पास करता है यहाँ पे फेरिंग्स को एयर। तो इसका जो लंबाई होता है 12 से 14 सेंटीमीटर्स होती हैं लॉन्ग होता है। और सेकेंड्स वन है द लैरिंग्स फॉर द फूड एंड माउथ टू दिस द ईसोफेगस। जो हमारा लैरिंग्स है वो माउथ से ईसोफेगस में फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ से हम माउथ को च्यूइंग्स करके स्वेल करेंगे तो यहाँ पे पहले फेरिंग्स पड़ेगा, फिर उसके बाद लैरिंग्स, फिर उसके बाद ईसोफेगस वगैरह। तो ये पासेज करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि जो हमारा फेरिंग्स है भी उसके पीछे साइड्स या बिहाइंड्स प्रेजेंट हमारी है वो वर्टिब्री प्रेजेंट है। तो वर्टिब्री 4 वर्टिब्री प्रेजेंट रहती है इसके पीछे। सर्वाइकल कैविटी मतलब सर्वाइकल बोन्स वगैरह होती हैं। तो फर्स्ट वन है सर्वाइकल वर्टिब्री। तो 4 सर्वाइकल वर्टिब्री पे प्रेजेंट होती हैं। टोटल सर्वाइकल होते हैं, कैविटी होती है 7 सर्वाइकल होते हैं एंड थोरेसिक 12 होते हैं। तो आगे उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे स्कल में। और इसमें 3 कैविटी प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन है नेजल कैविटी, ओरंग फेरिंग्स कैविटी एंड लैरिंग्स कैविटी। जो नेजल कैविटी होती है ये सेप्टम यहाँ से मिली होती है।